दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 8 फल्जियात का मुताला कर रहे हैं। ये वीडियो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर का थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट थ्योरी पार्ट कवर किया था। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर की मश्क को सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 108 से मश्क स्टार्ट हो रही है। सवाल नंबर 1 है, नाम लिखिए। हमें चंद मालूमात दी गई है, मालूमात के हिसाब से हमें नाम लिखना है। पहला सवाल है, सोडियम और पारे की मखलूत धात। सोडियम और पारे की मखलूत धात को सोडियम अमलगम कहा जाता है। दूसरा सवाल, एल्यूमिनियम की आम कशधात का सालमी जाब्ता। एल्यूमिनियम की आम कशधात जो है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट का सालमी जाब्ता Al2O3 NH2 है। सवाल नंबर 3 है, ऑक्साइड जो तुरशा और असास दोनों के साथ अमल करके नमक और पानी बनाता है। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं और रिजल्ट में नमक और पानी बनाते हैं। नमक और पानी बनना मतलब वहां पर तादील का रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो ऐसे ऑक्साइड, इन्हें दो अम्ला ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि ये तुरशा यानी एसिड और असास यानी बेस दोनों के साथ में अमल करते हैं। इंग्लिश में इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशधात को पीसने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला। चक्की कहते हैं इसे, इंग्लिश में बॉल मिल कहेंगे। अधात जो उम्दा मौसिले बर्फ है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने चैप्टर की। ग्रेफाइट कार्बन का बहरूप है ये, और अधात होने के बावजूद बर्फ का उम्दा मौसिल है। वो आमिल जो रईस धात को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आबशाही बोलते हैं इसे, एक्वा रीजिया इंग्लिश में बोला जाता है। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं अब हम। अशिया और इनकी खुसूसियात की जोड़ियां लगाइए। पोटेशियम, सोना, गंधक और नियॉन, इनकी खुसूसियात की जोड़ियां लगाना है हमें। यह है इसका जवाब डायरेक्ट। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है, इसमें खासियत होती है कि यह पानी में हल पजीर है। सोना मेटल होने की वजह से इसमें तार पजीरी होती है, और तार पजीरी होने की वजह से ही इसके जेवरात बनते हैं। गंधक एहतराक पजीर है, गंधक हवा में जलता है ये। नियॉन एक रईस गैस है, नोबल गैस है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लास्ट वाले कॉलम में है, लास्ट वाले ग्रुप में है। वो पूरे एलिमेंट्स, वो पूरे अनासिर इनर्ट होते हैं, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इसकी खुसूसियत कोई कीमियाई अमल नहीं। ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में बोला गया है, झैल से धात और इनकी कशधात की जोड़ियां लगाइए। बॉक्साइट है, कैसिटेराइट है, सिनेबार है, ये सारी कशधातें हैं, और अगले कॉलम में धातें दी गई है। जवाब कुछ इस तरह होगा इसका। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की कशधात है, कैसिटेराइट टिन की कशधात है, सिनेबार पारा की कशधात है। सवाल नंबर 4, झैल की इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। फल्जियात, कशधात, मादनियात और गौंग की वजाहत करना है हमें, मतलब उनकी तारीफें लिखना है। फल्जियात कशधातों से धातों की तहसील और उनकी तखलीस करके इस्तेमाल के काबिल बनाने के इल्म और तकनीक को फल्जियात कहते हैं। कशधात वो मादनियात जिनसे धातों को बआसानी और कम लागत से अलग किया जा सकता है, इन्हें कशधात कहते हैं। मादनियात कुदरत में पाई जाने वाली धातों के वो मुरक्कबात जिनमें कसाफतें शामिल होती है, मादनियात कहलाते हैं। गौंग, जिसे उर्दू में मादनी मिट्टी बोलेंगे, कशधातों में धातों के मुरक्कबात के साथ मिट्टी, रेत और पथरीली अशिया जैसी कसाफतें होती है। इन कसाफतों को गौंग यानी मादनी मिट्टी कहते हैं। ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। साइंसी वजूहात लिखिए। ये क्वेश्चन है सवाल नंबर 5। उसमें पहला सवाल है, सब्जी माइल हो जाने वाले तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए लीमू या इमली का इस्तेमाल होता है। लास्ट पार्ट का क्वेश्चन है ये, जिसमें तांबे के ताकुल के बारे में बात की गई है। जवाब देखेंगे हम उसका। तांबे के बर्तनों का रंग सब्जी माइल होने का सबब इसकी सतह पर कॉपर कार्बोनेट का बनना है।
कॉपर कार्बोनेट तुरशे के साथ अमल करता है, एसिड के साथ अमल करता है। चूंकि लीमू और इमली में नाइट्रिक एसिड का नाइट्रिक तुरशा होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, तो इसे तांबे के बर्तनों पर लगाने से कॉपर कार्बोनेट की तह इस तुरशे के साथ अमल करती है। इस तामुल के नतीजे में कॉपर कार्बोनेट की तह तांबे के बर्तन पर से हट जाती है। इसीलिए सब्जी मायल हो जाने वाले तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए लीमू या इमली का इस्तेमाल होता है। दूसरा सवाल है उसमें, आमतौर पर आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव ज्यादा होता है। आयनी मुरक्कबात कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। मुस्बत बारदार आयन एनायन और मनफी बारदार आयन कैटायन के दरमियान कुव्वत कशिश मजबूत होती है। नतीजतन आयनी मुरक्कबात में बैन सालमाती कशिश ज्यादा होती है। इनके साल में एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। किसकी वजह से? आयनी कशिश की वजह से, जो कैटायन और एनायन में होती है। इसीलिए इसे तोड़ने के लिए ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है। जो सालमों के दरमियान कशिश होती है उसे तोड़ने के लिए ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है। इसीलिए आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव ज्यादा होता है। पिघालना मतलब बैन सालमाती कशिशों को तोड़ना, तो ज्यादा तवानाई की जरूरत होगी, ज्यादा दर्जे हरारत लगेगा, यानी कि नुक्ते पिघलाव इनका ज्यादा होगा। तीसरा सवाल, सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वजह उसकी, सोडियम एक तेज आमिल धातु है। सोडियम कमरे के दर्जा हरारत पर ही ऑक्सीजन के साथ अमल करती है। उसका ये तामुल होता है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ में अमल करके अपना ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ इंतहाई तेजी के साथ अमल करके एहतराक होता है और सोडियम आग पकड़ लेता है। मिट्टी के तेल में सोडियम हलपजीर नहीं है और इसका कोई तामुल भी नहीं होता है। मिट्टी के तेल के साथ में ये कोई रिएक्शन नहीं करता है और ना ही उसमें हलपजीर होता है। इसलिए उसे खुली हवा में रखने की बजाय, ताकि वो जले ना, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगली वजूहत बोलना है हमें, इस क्वेश्चन की फ्रॉथ फ्लोटेशन तरीके में सनोबर तेल का इस्तेमाल करते हैं। जवाब कुछ इस तरह रहेगा, सनोबर का तेल आब गुरेज होता है। आब गुरेज यानी कि वाटर से रिपेल होने वाला, पानी से दूर जाने वाला। सनोबर का तेल आब गुरेज होता है। धाती सल्फाइड के जर्रात जो आब गुरेज होते हैं वो सनोबर के तेल से नम हो जाते हैं। धाती सल्फाइड के अंदर जो जर्रात होंगे जो पानी से दूर जाने वाले होंगे, मतलब रेत के, मिट्टी वगैरह के, ये जर्रात जो है वो सनोबर के तेल से नम हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये जर्रात झाग के साथ पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। अब तेल जो है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं हो सकता, तो तेल के साथ, सनोबर के तेल के साथ में धाती सल्फाइड के आब गुरेज जर्रात चिपक जाते हैं और तेल के साथ में पानी के झाग के ऊपर तैरते रहते हैं। इसीलिए सनोबर के तेल का इस्तेमाल करके कचधात के धाती सल्फाइड में से बर्ग गुरेज जर्रात को अलग किया जा सकता है और फ्रॉथ फ्लोटेशन के तरीके में सनोबर के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। 5वें नंबर का सवाल है, साइंसी वजहों का, एल्यूमिना की बर्फ पाशीदगी के दौरान मुबसरे को बार बार तब्दील करना पड़ता है। जवाब है इसका, एल्यूमिना की बर्फ पाशीदगी स्टील की टंकी में की जाती है। टंकी की अंदरूनी सतह पर ग्रेफाइट की तह चढ़ाई जाती है जो मनफी बरखीरे के तौर पर काम करती है। एल्यूमिना में ग्रेफाइट की छड़ियों को डुबाया जाता है। ये छड़ियां मुस्बेरा यानी कि मुस्बत बरखीरे के तौर पर काम करती है। बरखी रो गुजारने पर एल्यूमिनियम मनफी बरखीरे पर जमा होता है और मुस्बत बरखीरे पर ऑक्सीजन आज़ाद होती है। मनफी बरखीरा यानी कि ग्रेफाइट की तह जो टाकी के अंदरूनी सतह पर है, वहां पर एल्यूमिनियम जमा हो जाता है और जो ग्रेफाइट की छड़ियां हैं, छड़ियों के ऊपर ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है। मुबसरा पर आज़ाद होने वाली ऑक्सीजन ग्रेफाइट के छड़ियों यानी कार्बन से अमल करके, अब ग्रेफाइट बोले तो क्या है, कार्बन का बहरूप है, तो ऑक्सीजन जो आज़ाद होती है उसके ऊपर वो कार्बन के साथ में अमल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। वहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन नहीं चाहिए, इसलिए मुबसरा को क्या किया जाता है, बार बार तब्दील करना पड़ता है। छठा सवाल इसका, छठा मेन सवाल है, सवाल नंबर 5 के साइंसी वजूहात पूरे खत्म हो गए हमारे।
अब सवाल नंबर 6 है, जब तांबे के सिक्के को सिल्वर नाइट्रेट के महलूल में डुबाया जाता है तो कुछ देर बाद इसकी सतह चमकने लगती है, ऐसा क्यों होता है? कीमियाई मसावात लिखिए। जवाब इसका, तांबा चांदी के मुकाबले में आमिल धात है। चांदी जो है वो कम रिएक्शन करती है, तांबा थोड़ा ज्यादा रिएक्शन करता है। इसलिए जब तांबे को सिल्वर नाइट्रेट के महलूल में डुबाया जाए तो वो सिल्वर नाइट्रेट में से चांदी को हटा देता है। ये तामुल होने के बाद में तांबे के सिक्के पर चांदी की तह जमा हो जाती है, इसलिए तांबे के सिक्के को सिल्वर नाइट्रेट के महलूल में डुबाया जाए तो कुछ देर बाद इसकी सतह चमकने लगती है। क्या है? कॉपर जो है वो यहां से चांदी को हटा रहा है और चांदी कम आमिल है, तो इसलिए चांदी कॉपर के जरिए हटाया जाता है और उसकी जगह पर कॉपर आ जाता है, तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और चांदी अलग तौर पर तैयार होता है। चांदी के तैयार होने की वजह से वहां पर क्या होता है कि चांदी की एक तह जम जाती है और जो सिक्का है वो चमकने लगता है इस चांदी की तह की वजह से। ये था सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 देखेंगे हम। धात A की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,1 है और धात B की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,8,2 है। इस सवाल के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक में 2,8,2 दिया गया है, ये एक्चुअली सवाल में 2,8,2 है। 2,8,8,2 आने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी तरह से आएगा। सिर्फ अगर कभी 2,8,2 आता है तो हम कैल्शियम की बजाय अपने जवाब में मैग्नीशियम लेंगे, इस बात को ध्यान रखना। कौन सी धात ज्यादा अमील है? इनका तामुल हल्काएं HCl के साथ में लिखिए। हमें धात A और धात B बोले गए हैं 2,8,1 और 2,8,8,2 की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के साथ में। आइए जवाब देखते हैं हम। धात A जो है वो सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,1 है। धात B जो है वो कैल्शियम है 2,8,8,2। अगर धात B आपको 2,8,2 दे रहा है तो यहां पर आप लेंगे मैग्नीशियम। धात A धात B के मुकाबले में ज्यादा अमील है क्योंकि इसके गिरफ्ती मदार में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि धात B में कुल मदारों की तादाद 4 है। KLMN के 4 मदार रह गए यहाँ पर, पहला मदार, दूसरा मदार, तीसरा मदार और चौथा मदार। चौथे मदार में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम आता है तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि धात B में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है। अब यहाँ पर एक गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत मैग्नीशियम या कैल्शियम के, जिनके आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। तो लिहाजा धात A एक इलेक्ट्रॉन आसानी से खोकर नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8 हासिल कर लेगी, जबकि यही बात धात B के लिए निस्बतन थोड़ी दुश्वार गुजार होगी। मतलब वो भी यही करेगी लेकिन थोड़ा मुश्किल से करेगी। दोनों ही धातें A और B हल्काए HCl के साथ कीमियाई तामुल करती है। जब सोडियम हल्काए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कीमियाई तामुल करता है तो उसका सोडियम और क्लोरीन का नमक बनता है, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। हम इसे दोनों फॉर्म में लिखेंगे इस रिएक्शन को, Na लेकर भी और सवाल में हमें A बोला है वो लेकर भी। इस तरह से जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो वहां पर भी कैल्शियम का नमक कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। अगर कभी मैग्नीशियम 2,8,2 आता है तो वो भी सेम इसी तरह से रिएक्शन होगा। B को भी लेकर हम रिएक्शन लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से होगा वो। ये था सवाल नंबर 7। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 8 है, साफ सुथरा नामजद शक्ल बनाइए। तो आप ये टेक्स्ट बुक में से देखकर आसानी से उतार सकते हैं। बढ़ेंगे सवाल नंबर 9 की जानिब।
सवाल नंबर 9 है मुंदरजा झैल के लिए कीमियाई मसावात लिखिए। हमें एक बयान दे रहा है, बयानात के लिए हमें कीमियाई मसावात लिखना है। पहला है एल्यूमिनियम का हवा से ताल्लुक होता है। एल्यूमिनियम हवा से ताल्लुक करने पर अपना ऑक्साइड बनाती है, उसका कीमियाई तामुल कुछ इस तरह से रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है लोहे का बुरादा आबी कॉपर सल्फेट के महलूल में डाला जाता है। लोहे का बुरादा यानी कि लोहे के चूरे को अगर आबी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पर जाके बैठेगा। तो इस तरह से कॉपर सल्फेट और फेरस का रिएक्शन होने से फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर आजाद होता है। एल्यूमिनियम की बरकी पाशीदगी की जाती है। बर्क पाशीदगी के रिएक्शन इलेक्ट्रॉन खोने और इलेक्ट्रॉन हासिल करने के फॉर्म में होते हैं, तो इस तरह से रिएक्शन आएंगे। वो मुस्बत बरक़ी पर अमल तकसीद होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा। मुस्बत बरक़ी पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ऑक्सीजन गैस का साल्मा O2 है, तो इसलिए बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए 2 ऑक्सीजन के मनफी आयन लेंगे और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। मनफी बरक़ी पर अमल तहवील होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हासिल किया जाएगा। इन 4 इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहे हैं उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का एक मुस्बत आयन हासिल करेगा, क्योंकि उसके ऊपर 3 मुस्बत का चार्ज है और एल्यूमिनियम के जौहर में कन्वर्ट होगा। चौथा वाला सवाल है जिंक ऑक्साइड को हल्काए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हल किया जाता है। जिंक ऑक्साइड और HCl का रिएक्शन पूछा जा रहा है हमसे। जिंक ऑक्साइड HCl, जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में पानी तैयार होगा। बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 साल में लिए जाएंगे। इस तरह से केमिकल इक्वेशन रहेगी इसकी। नाउ नेक्स्ट सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 थोड़ा नए किस्म का सवाल है। दिए हुए हर मुतबादिल का इस्तेमाल करके बयान मुकम्मिल कीजिए। हमें एक नामुकम्मिल बयान दे रहा है। अब यहां से हमें कोई चूज नहीं करना है, मतलब इन चारों में से एक को लेकर इसे कंप्लीट नहीं करना है, बल्कि चारों सिचुएशंस के लिए इस बयान को कंप्लीट करना है। मतलब जब एल्यूमिनियम की तहसील होती है तो बॉक्साइट में मौजूद अज्जा और गोंग का क्या मामला होता है वो लिखना है। कजधात के इर्तिकाज में तख्तीरी तरीके का इस्तेमाल, कौन से तख्तीरी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है वो बारे में लिखना है। तो इस तरह से इन चारों ऑप्शंस को लेकर इस बयान को 4 बार कंप्लीट करना है हमें, ना कि इन चारों में से कोई एक बयान चूज करके उसे कंप्लीट करना है। तो ये नए किस्म का सवाल है, समझ लीजिएगा कि क्या करना है एक्चुअली। स्टार्ट करेंगे। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो बॉक्साइट में मौजूद अज्जा और गोंग, तो इस पॉइंट को लेकर हमें एल्यूमिनियम के तहसील के बारे में मालूमात लिखना है। जवाब होगा उसका एल्यूमिनियम की तहसील के दौरान बॉक्साइट में मौजूद अज्जा और गोंग को तख्तीर के जरिए अलग किया जाता है। सिंपल है। दूसरा जो बयान दिया गया है हमें कजधार के इर्तिकाज में तख्तीरी तरीके के बारे में बोला गया है। तो एल्यूमिनियम की तहसील के दौरान बॉक्साइट ये कजधात होता है, इसका इर्तिकाज करने के लिए तख्तीर के 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, बैट्स तरीका या हॉल्स तरीका। तो इस तरह से लिखेंगे बयान हम। एल्यूमिनियम की तहसील के दौरान बॉक्साइट कजधात का इर्तिकाज तख्तीर के बैट्स तरीके या हॉल्स के तरीके से किया जाता है। तीसरा तरीका है, तीसरा जो पॉइंट दिया गया है हमें वो दिया गया है हॉल्स तरीके में बॉक्साइट की एल्यूमिनियम में तब्दीली का कीमियाई अमल। अब ये कीमियाई अमल हमें पूरा बोलना पड़ेगा, मतलब हॉल्स तरीका पूरा बयान करना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे हम एल्यूमिनियम की तहसील के दौरान से ही। एल्यूमिनियम की तहसील के दौरान हॉल्स तरीके में बॉक्साइट की एल्यूमिनियम में तब्दीली का कीमियाई अमल सोडियम कार्बोनेट के महलूल में बारीक पीसी हुई कजधात मिलाकर करते हैं। इससे सोडियम एल्यूमिनेट तैयार होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूब हासिल किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को छानकर खुश्क कर लिया जाता है और 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके कलसाव का अमल किया जाता है। नतीजतन एल्यूमिनिया हासिल होता है। तो एल्यूमिनिया बॉक्साइट से एल्यूमिना की तब्दीली तक का कीमियाई अमल पूछा जा रहा है हमसे। 3 स्टेप में हो रहा है ये। पहले बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, ये उसका रिएक्शन। फिर इसके हासिल में मिलता है हमें सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है और फिर इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिना हासिल किया जाता है। इस तरह से ये 3 रिएक्शन के साथ में है वो, और इन्हीं रिएक्शंस को ऊपर के पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। चौथा है एल्यूमिनियम की कसधात को मुर्तकिस कॉस्टिक सोडे के साथ में गर्म करना। अब एल्यूमिनियम की कसधात बॉक्साइट को मुर्तकिस कॉस्टिक सोडे के साथ में कब गर्म करते हैं? जब बेयर्स का तरीका अपनाया जाता है। तो बेयर्स के तरीके में क्या मामलात होते हैं, इस पॉइंट में हमें वो कवर करना पड़ेंगे। पहले ऊपर वाले पॉइंट में हमने हॉल्स तरीका का कवर किया, अब इस वाले पॉइंट में हम बेयर्स का तरीका कवर करेंगे। एल्यूमिनियम की तहसील के दौरान कसधात का इर्तिकाज करने के लिए बॉक्साइट को गोल चक्की में बारीक पीसा जाता है, फिर इसे मुर्तकिस कॉस्टिक सोडा के महलूल के साथ 140 से 150 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत पर ऊंचे दबाव के तहत 2 से 8 घंटों तक टंकी में गर्म किया जाता है। ये पहला स्टेप है मुर्तकिस कॉस्टिक सोडे के साथ में गर्म करने का, बॉक्साइट को बारीक पीसकर। बेयर्स तरीके में आगे के जो पॉइंट्स है वो कुछ इस तरह से है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो रुखा होने की वजह से सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। यहां बॉक्साइट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के महलूल से तकतीर के जरिए अलहदा हो जाता है। ये उसका रिएक्शन। गोंग में मौजूद आयन ऑक्साइड आबी हाइड्रो ऑक्साइड में हल नहीं होता और तकतीर के जरिए अलग किया जाता है। अलबत्ता गोंग का सिलिका आबी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में हल होकर पानी में हलपजीर सोडियम सिलिकेट बनाता है। आबी सोडियम एल्यूमिनेट को पानी से हल्काया जाता है और 50 डिग्री सेल्सियस तक सर्द किया जाता है। इसकी वजह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूब हासिल होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूब हासिल हो गया। यहां तक का जो तरीका है वो बेयर्स का तरीका है। ये उसका केमिकल रिएक्शन। ये था हमारा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 11 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 11 में जो हमसे बोला गया है, झैल में दी हुई धातों की तेज आमिल धात, औसत आमिल धात और सुस्त आमिल धातों में दर्जाबंदी कीजिए। चैप्टर के पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा है डिटेल में। कॉपर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, सोडियम और लिथियम, इनकी क्लासिफिकेशन करना है हमें तेज आमिल धात, औसत आमिल धात और सुस्त आमिल धात में। जवाब कुछ इस तरह होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और लिथियम ये तेज आमिल धातें होंगी। जिंक और फेरस ये औसत आमिल धातें होंगी और कॉपर जो है वो सुस्त आमिल धात होगी। यहां पर सवाल नंबर 1 का जो क्वेश्चन था उसके लिए टेक्स्ट बुक में असल में 2 रुखा ऑक्साइड यूज किया गया है। सवाल नंबर 1 का तीसरा, 2 अम्ला ऑक्साइड भी बोलते हैं उसको। टेक्स्ट बुक में 2 रुखा ऑक्साइड यूज किया गया है, तो हम यहां पर 2 रुखा लिखेंगे, 2 रुखा ऑक्साइड। सवाल नंबर 1 के 3 के लिए लास्ट सवाल हमने कवर किया। इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सबक नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, सबक नंबर 7 की थ्योरी।